पंडित भवानी प्रसाद जी मिश्र को दादा श्री बालकवि बैरागी अपना संस्कार दाता कहा करते थे। भवानी प्रसाद जी मिश्र यानी त्रिकाल संध्या के कवि, जिन्हें कई लोग पंडित भवानी प्रसाद जी मिश्र कहते हैं, कुछ थोड़े नज़दीक वाले लोग भवानी दादा कहते हैं और अंतरंग हलकों में उन्हें मन्ना के नाम से संबोधित किया जाता था। दादा के बाद दादा ने इस बात का उल्लेख बार बार किया है कि उनके एक वाक्य ने दादा के जीवन की और सोचने की दिशा बदल दी। आलोचकों की परवाह मत करो, आलोचकों के स्मारक नहीं बनते। यह आस्थावान वाक्य दादा को भवानी दादा ने ही दिया था। और भवानी दादा को दादा अपने संस्कार दाता क्यों कहते थे, इस बात का अनुमान एक छोटी सी घटना से आप लगा सकेंगे, जो मैं आपको अब सुना रहा हूँ। और ये मैंने कल ही सुना देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ निजी कारणों से मैं कल आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो सका। आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात है 21 जून 1983 की। उस दिन दादा के छोटे बेटे और मेरे छोटे भतीजे गोरकी की शादी थी नीमच में। नीमच के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के बड़े मैदान में कार्यक्रम हुआ था और उसमें भाग लेने के लिए भवानी दादा नीमच आए थे। गोरकी के ससुर जी, दादा के समधी, हमारे समधी और हमारी प्रिय बहू मीरू, जिसका कि रिकॉर्ड में नाम नीरजा है, उसके पिताजी थे जेबी लाल। पूरा नाम तो था उनका जुगल बिहारी लाल सक्सेना, लेकिन नाम लंबा होने से शायद उन्होंने अपने नाम को संक्षिप्त कर लिया जेबी लाल। तो सब लोग उन्हें, हम सब, वो खुद भी अपने आप को, हम सब भी उन्हें लाल साहब भी कहा करते थे। वे भारतीय वन सेवा के सदस्य थे, IFS थे वो। और वन रक्षा और संरक्षा उनका प्रिय विषय ही नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उनके ज़िंदगी का मकसद था, उनके जीवन का लक्ष्य था। वे अपने विषय के उद्भट विद्वान थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने कुछ किताबें लिखी अंग्रेजी में। अंग्रेजी पर उनका काफ़ी प्रभावी नियंत्रण था और अंग्रेजी मानो उनकी मातृभाषा हो, इस तरह से धड़ल्ले से प्रभावमय बोलते थे, सहज भाव से बोलते थे। वे हमेशा अपने काम से काम रखते थे, फालतू बातों से उनका कोई लेना देना नहीं होता था। नौकरी करना तो भी नौकरी है ना नौकरी, और नौकरी में भी अपने विभाग तक सीमित रहना, बाकी किसी भी बातों से उनका कोई लेन देना नहीं था। बहुत कम बोलने वाले आदमी थे और सच बात तो ये कि उनका काम ही बोलता था। वो अंत में भारतीय वन सेवा प्रबंधन संस्थान के संचालक के रूप से वहाँ पद से सेवानिवृत्त हुए, जो भोपाल में स्थित है। वो जंगलों को लेकर लाल साहब बहुत ही भावुक थे और बहुत संवेदनशील थे। तो लाल साहब को सपरिवार दादा ने नीमच बुलाया था। बारात लेके जाने के बजाय उन्होंने अपनी बहू की बारात नीमच में बुलवा ली थी। तो लाल साहब सपरिवार सहकुटुंब वहाँ नीमच में पधारे हुए थे। भवानी भाई आए थे। उन दिनों एक छोटी शूटिंग लाइन की ट्रेन चलती थी, मीटर गेज की, दिल्ली से खंडवा तक की। तो शाम को लगभग 6 बजे नीमच पहुँचती थी। सबको पता था कि भवानी दादा आने वाले हैं। दादा उनको लेने के लिए दादा ने अपने कुछ मित्रों को भेज दिया था कि वो आएंगे, आने वाले हैं। नीमच में वर पक्ष और वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। वधु पक्ष की व्यवस्था थी शायद होटल सरोवर, ऐसा कुछ नाम याद आ रहा है मुझे, वहाँ थी। और शादी थी हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में। उस दिन निर्जला एकादशी की तिथि थी और मैंने शायद पहले कहीं उल्लेख किया होगा, उस दिन गोरकी के विवाह में 10,000 लोगों का भोजन हुआ था और ऐसा लग रहा था कि विवाह नहीं हो रहा है, महासम्मेलन हो रहा है। तो किस्सा ये कि स्टेशन पे उतरे भवानी दादा शाम को लगभग 6 बजे। जो उनको लेने के लिए गए थे उनके साथ कार में बैठे, गाड़ी में बैठे, वे शादी वाले जगह पर आए। हम सब लोगों ने उनकी अगवानी की। तो उन्होंने हम में से किसी के भी नमस्कार का जवाब नहीं दिया, और तो और दादा के भी नमस्कार का जवाब नहीं दिया। दादा ने उनके पाँव छुए तो उन्होंने आशीर्वचन भी नहीं उनको दिए, और उन्होंने कहा कि पहले मुझे लड़की के बाप से मिलवाओ, मुझे उनसे मिलना है। तो थोड़े से हम सब स्तंभित हुए, लेकिन उनका कि मैं जब तक लड़की के बाप से मिल के बात नहीं कर लूँगा तब तक मैं आगे कुछ भी नहीं करूँगा। दादा ने उनको लाल साहब के पास पहुँचाया। लाल साहब सरोवर होटल में अपने परिवार के पीछे बैठे हुए थे।
उन्हें मालूम पड़ा तो लाल साहब भी जानते थे भवानी दादा को, दादा की वजह से भी जानते थे, और भवानी दादा तो उनकी राष्ट्रीय पहचान थी। तो जब लाल साहब के पास सामने गए तो लाल साहब ने बहुत आदर से उनकी अगवानी की, उनकी प्रणाम किया। भवानी दादा ने भी उनको समुचित सादर अभिवादन किया और उन्हें बोले, लाल मुझे तुमसे एकांत में बात करनी है। वो लाल साहब को लेके कमरे के अंदर गए, दरवाजा अंदर से बंद किया, और उसके बाद जो हुआ वो लाल साहब ने जो बताया वो आपको बता रहा हूँ। लाल साहब ने बताया कि भवानी भाई और हम दोनों से कमरे में, भवानी दादा ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखे और बोले, देखो लाल, बैरागी को तो मैं जानता हूँ, लेकिन बैरागी के कुटुंब के परिवार के लोगों को मैं नहीं जानता। और अच्छे अच्छे 30 मार खां अपने कुटुंब के कई दबावों के आगे झुक जाते हैं ऐसे प्रसंगों पर, शादी ब्याह के प्रसंगों पर। तो मुझे ये तुम साफ साफ बताओ, तुम्हें अपनी बिटिया की सौगंध छुपाना मत, तुमसे बैरागी ने या उसके परिवार वालों ने कोई मांग रखी है क्या, दहेज के नाम पर, लेन देन के नाम पर? लाल साहब बोले कि इतना सुनना था कि मुझे रोना आ गया। मैंने कहा, दादा ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है जैसा आप कल्पना कर रहे हैं। क्योंकि भवानी दादा ने कहा कि लाल, तुम्हारा जवाब सुनने के बाद भी मैं तय करूंगा कि यहाँ आने के बाद पानी पीऊँ या नहीं पीऊँ। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है, सांस लेना मजबूरी थी। यदि सांस लेना मजबूरी नहीं होती तो मैं सांस भी तब लेता जब तुम्हारे मेरे इस सवाल का जवाब मुझे तुमसे मिल जाता और मुझे तसल्ली मिल जाती। तो लाल साहब ने कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि दादा, जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, उल्टा इसके आप एक मेहरबानी हम पे कीजिए। आप बैरागी जी से कहिए कि हमारे ठहरने के इंतज़ाम का भुगतान वो हमको कर लेने दें। उन्होंने होटल वाले से कह रखा है कि इसका भुगतान वो हमसे नहीं ले। ये सुन के भवानी दादा की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत आश्वस्त हुए और उन्होंने सचमुच ऐसी गहरी सांस ली जैसे कि जीवन जीने के लिए वो इस सांस की परीक्षा कर रहे थे। बहुत खुश हुए वो, और उनका कि तुमने मेरा सारा तनाव, मेरी सारी थकान, मेरी सारी चिंता दूर कर दी लाल, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, खूब सुखी रहो। और कह के फिर वो बाहर आए और उसके बाद आके उन्होंने दादा के पास आए, उन्होंने दादा कंधे पे हाथ रखा। बोले, मैं बहुत आश्वस्त हुआ कि मैंने सही व्यक्ति को चुना। खूब अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही बने रहो, जैसे दिखते हो उससे ज़्यादा अच्छा करो। और उसके बाद भवानी दादा ने अपनी दिनचर्या शुरू की, अपने बाकी सारे कामकाज किए। मुझे खाली ये कहना है कि दादा ने जब भवानी दादा को अपना संस्कार दाता क्यों कहा, कि इस एक प्रसंग से मालूम पड़ता है कि कोई शब्द ऋषि, कोई संस्कार दाता अपने प्रिय पात्रों के आचरण पर कितनी गहरी, कितनी पैनी नज़र रखता है और कितनी उसकी अपनी कसौटी पर कितनी सख्ती से, कितनी कड़ाई से उसे कसता है। इसका एक नमूना भवानी दादा का के इस प्रसंग से आप अनुभव कर पाएंगे। और ये प्रसंग लाल साहब से जब जब पूछते थे तो वो बड़े भावुक होकर भावुक बात करते थे और कहते थे कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भवानी दादा जैसे लोगों से हमारा साबका पड़ा, उनके आशीर्वाद हमें मिले। उम्मीद है आपको आज का भवानी दादा का यह संस्मरण अच्छा लगा होगा, सुखद लगा होगा। इस जैसे कि घटियापन के व्यवहार के इस जो अंधड़ चल रहा है उसके बीच में एक शब्द ऋषि का ये पूजनीय वंदनीय आचरण और ये जिज्ञासा हम सबको बड़ी राहत देगा, आपको भी राहत देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।